अच्छा भाई देखो, ये है अब कर्बोस वर्जन 1 तो बता दिया, ठीक है। कर्बोस वर्जन 2 है। अब जाहिर सी बात है कि कर्बोस वर्जन 2 बनाया है तो प्रीवियस वाले से थोड़ी जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। और क्या सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? ये भी नहीं है पॉसिबल है, जब तक करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात बोल रहा है कि द नेक्स्ट वर्जन सेपरेट्स द ऑथेंटिकेशन चेकिंग एंड ऑथराइजेशन चेकिंग। अच्छा, मैंने तुम्हें याद होगा कि भाई मैंने यहाँ पर बोला था कि AS जो है ना, इसको तुम ऑथेंटिकेशन सर्वर भी बोल लो और ऑथराइजेशन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि ये AS काम जो कर रहा था ना, दोनों काम कर रहा था, ऑथेंटिकेशन भी कर रहा था और ऑथराइजेशन भी काम कर रहा था। मतलब कि ऑथेंटिकेट कर रहा था कि भाई ये बंदा सही है, ठीक है। अगर सही है तो इसको ऑथराइज कर दो, इसके लिए, इस सर्विसेज के लिए वो टिकट जनरेट करके दे देता था, ठीक है। लेकिन कर्बोस 2 बोलता है कि नहीं, ऑथेंटिकेट अलग सर्वर बनेगा और ऑथराइजेशन अलग सर्वर बनेगा, दोनों के काम अलग होंगे। मतलब कि दोनों अलग अलग काम करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं मान लिया भाई, वो ही बंदा है। बंदा क्या बोलता है कि भाई मुझे जो है सर्वर V की सर्विसेज चाहिए, तो उस वो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के पास जाएगा, ऑथेंटिकेशन देखेगा कि भाई जो मेरे पास बंदा आया है वो क्या सही बंदा है या फिर एवी बंदा तो नहीं है, ठीक है। वो भी चेक करेंगे अभी किस तरह से ये ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो सही बंदा है तो फिर वो बोल देगा ठीक है सही है, तुम ऑथराइजेशन सर्वर के पास जाओ। अब ये देखो कि भाई तुम्हारे पास ऑथराइजेशन है सर्विसेज वी की सर्वर V की सर्विसेज अवेल करने के लिए तुम्हारे पास ऑथराइजेशन है, सही है, वो चेक करेगा, ठीक है। जब ये ऑथराइजेशन सर्वर ये चेक करेगा ठीक है सही है, इसके बाद सर्वर ऑथराइजेशन, तो वो जाके उठा के सर्विसेज सर्वर V के पास बोल देगा, ले जाके भेज देगा कि भाई C को कि तुम जाओ उससे सर्विसेज ले लो, ठीक है। ये है। अब देखें भाई किस तरह से चलता है। वही है हमारे पास क्लाइंट, और यहाँ पर अब जो है ये AS जो है ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ऑथराइजेशन सर्वर नहीं है, ठीक है। ऑथराइजेशन सर्वर जो है वो TGS है, उसका नाम टिकट ग्रांटिंग सर्विस, ये बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो C क्या करता है, वो बोलता है AS के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरी मेरी ID ये है और मुझे दे दो टिकट TGS का, सही है। वो डायरेक्ट बोलेगा कि भाई मुझे TGS का टिकट दे दो, ठीक है। वो ये नहीं बोलेगा अब कि भाई मुझे ID, वो क्या कहते हैं, ID ऑफ V दे दो। अब प्रीवियस वाले में हम क्या दे रहे थे, अपनी पासवर्ड भी दे रहे थे और बोल रहे थे मुझे ID ऑफ V दे दो, ठीक है। यहाँ पर वर्जन 2 में हम अपना अपनी ID तो दे रहे हैं लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे, और ये भी नहीं बोल रहे कि भाई मुझे डायरेक्टली तुम सर्वर V के पास पहुँचा दो, नहीं। सर्वर V के पास डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई अब तुम्हारे पास आया हो ना, तो अगला स्टेप तो मुझे पता है कि भाई इसके पास जाना है, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे इसका टिकट दे दो ताकि मैं इस बंदे से बात कर सकूं, ठीक है। अच्छा भाई, वो क्या ये सारा कुछ बोलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम टिकट TGS देख लेते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। टिकट TGS किस तरह से बना हुआ है, क्या करेगा ऑथराइजेशन। अब टिकट TGS किस तरह से बनेगा, ऑथराइजेशन सर्वर बना के देगा, वो ऑथेंटिकेशन सर्वर बना के देगा। किस तरह से बना के देगा, वो बोलेगा कि भाई मैं इनक्रिप्ट करता हूँ इस सारे डेटा को, सही है। और किस चीज़ से इनक्रिप्ट करूँगा, देखो हमेशा इनक्रिप्ट जो करेगा वो सर्वर्स के दरमियान करेगा, सही है। ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो सर्वर्स के दरमियान जो की शेयर हो रही होगी, मतलब कि ऑथेंटिकेशन की और क्या कहते हैं TGS की, ठीक है, उसके साथ पूरी कंबाइन करके वो की बनाएगा, ठीक है। और इस डेटा को जो है पूरे को इनक्रिप्ट करेगा, किससे, AS TGS से, ठीक है। इस तरह से ये इनक्रिप्ट करेगा। अब इनक्रिप्शन में क्या डालेगा, वो सबसे पहले बोलेगा कि भाई ये बंदा मेरे पास आया है, ठीक है, तो इसकी IDC ये है, ठीक है। और इसका जो है नेटवर्क एड्रेस उठा के डालेगा, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस उठा के डालेगा। अब ये देखेगा कि भाई इस बंदे को AS को वो AS उठा के देखेगा कि भाई C को किस बंदे के पास जाना है, पता है किसके पास जाना है। वो बोलेगा कि भाई इसने तो मुझे बोला कि भाई मुझे TGS का वो टिकट दे दो, तो वो क्या करेगा, TGS की ID बना के डाल देगा इसमें से, और इसमें टाइम इंक्लूड करेगा और लाइफ टाइम इंक्लूड करेगा, ठीक है। देखो ये सबसे बड़ी चीज़ ऐड हुई है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टाइम स्टैम्प 1 और टाइम लाइफ टाइम 1।
1 भी नहीं कहो तो वो एज इट इज़ रख लो कि टाइम स्टैम्प और लाइफ टाइम इंक्लूड किए, ठीक है। इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है इन दोनों चीज़ों से, ठीक है। मतलब कि हमारा पासवर्ड डालने का जो सिस्टम था, ठीक है, वो अब हमारा अभी ख़त्म हुआ है शुरू में, ठीक है। तो हमने टाइम स्टैम्प इंक्लूड कर दिया, लाइफ टाइम इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, टिकट के अंदर से ये सारा कुछ इनक्रिप्ट हुआ है इससे, ठीक है। और एएस ने ये बना के दे दिया टिकट, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो, टिकट बना दिया एएस ने। अब जब एएस जो है क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है सी को ये दे रहा होगा ना टिकट, तो उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा एक और दफ़ा। पहले एक दफ़ा इनक्रिप्ट किया इसने, टिकट को इनक्रिप्ट किया, ठीक है, टिकट के साथ ये सारी डिटेल्स इंक्लूड की और उसको इनक्रिप्ट किया किससे, एएस की और टीजीएस के दरमियान जो की शेयर हो रही है ना, ठीक है, उससे इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। फिर जब सी को दे रहा होगा तो एक और दफ़ा इनक्रिप्ट करेगा किससे, सी से बोलेगा कि भाई अपना पासवर्ड दो, ठीक है, और पासवर्ड को की में इंक्लूड कर देगा, पासवर्ड को की के अंदर इंक्लूड कर देगा और उससे इनक्रिप्ट कर देगा पूरे टिकट को, ठीक है। यहाँ पर जो केस ही जो है ना इस तरह से चलेगा। अब ये क्या, जब एएस सी उसी वक्त उसी तरीके से देगा, सिर्फ उसी सूरत में देगा जब सी अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हम डालते हैं ना कि भाई मेरी अपने वो गूगल में डालते हैं कि भाई पहले अपनी आईडी डालो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे आईडी मिल गई है, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में जाके बोलता है कि भाई पासवर्ड भी दो, ठीक है। अब जब तक मुझे टिकट, ये समझ लो मुझे अपनी जीमेल खोलनी है, ठीक है, ये मेरी जीमेल है, ठीक है। तो जब तक मेरी जीमेल नहीं खुलेगी जब तक मैं अपनी आईडी के साथ पासवर्ड नहीं डालूंगा, सही है। पासवर्ड मैं डालूंगा तो जब जाके मेरे पास मुझे टिकट अवेल होगा, ठीक है। तो एएस ने भी यही किया कि भाई की के साथ इंक्लूड कर दिया सी का पासवर्ड, और ये चीज़ जब ही मिलेगी, ये पूरा सिस्टम उसको इनक्रिप्टेड सिस्टम पूरा उसको जब ही मिलेगा जब सी अपना इसके अंदर पासवर्ड डालेगा, एएस को अपना पासवर्ड देगा, ठीक है। तो जब ऑथराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, हाँ भाई ये सी बंदा ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास सब सारे यूज़र्स का जो होता है पासवर्ड और आईडी होती है, मौजूद होती है, ठीक है। तो जब ही जाके होता है, ठीक है। तो जब देखेगा कि भाई ये सही है, इसने पासवर्ड मुझे सही प्रोवाइड किया है, तो अब मैं इसको ये सारी चीज़ दे दूंगा, टिकट टीजीएस दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन हो रही है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या किया, सी को ये टिकट टीजीएस मिल गया, ठीक है, टिकट टीजीएस मिल गया। ये गया सी जो है टीजीएस के पास गया और बोला कि भाई मेरी आईडी ये है और मुझे अब बात करनी है आईडी ऑफ वी, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या बोला, सी ने बोला ऑथेंटिकेशन सर्वर से भाई मुझे बात नहीं करनी, मुझे डायरेक्टली टिकट दे दो, मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है सी कि भाई मुझे बात करनी है, सर्विसेज अवेल करनी है, तो भाई मुझे आईडी ऑफ वी दे दो, ठीक है। अब आईडी अपनी आईडी प्रोवाइड करता है, सही है, और उससे बोलता है कि भाई ये आईडी ऑफ वी है, मुझे क्या कहते हैं, और मेरा जो है मेरे पास टिकट जो है टीजीएस का है, ठीक है, तुम्हारा टिकट मौजूद है जो कि मुझे ऑथेंटिकेशन सर्वर ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हेयर सी गोज टू टीजीएस एंड आस्क टू ग्रांट हिम द टिकट ऑफ वी, ठीक है। आईडी प्रोवाइड कर दी वी की और पूछा कि भाई मुझे टिकट दे दो वी का, ठीक है, और अपनी डिटेल्स मौजूद जो भी थी वो ये थी और ये थी, ये इसके पास ये सारी चीज़ें थी वो प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर क्या करता है, टीजीएस चेक्स द ऑथराइजेशन ऑफ क्लाइंट से, यहाँ पर टीजीएस ऑथराइजेशन करेगा, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चल रही है, ठीक है। तो ऑथराइज करेगा क्लाइंट को, किस तरह से ऑथराइज करेगा, बाय कंपेयरिंग द क्लाइंट्स आईडी एंड आईडी सी प्रेजेंट इन टीजीएस, ठीक है। अच्छा भाई देखो ये क्या है, टीजीएस क्या है, टीजीएस टिकट क्या है, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा हुआ है, हाँ टीजीएस टिकट ये मौजूद है, ठीक है। अब टीजीएस ने क्या किया, उसको मिल गया ये क्या कहते हैं टिकट टीजीएस, उसने डिक्रिप्ट किया वही शेयर्ड की के ज़रिए, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान शेयर्ड की थी ना, ठीक है। उस इसके पास भी ई के ए एस कॉमा टी जी एस है और इसके पास भी ई के ए एस कॉमा टी जी एस ये चीज़, ठीक है। तो जब इसने टी जी एस टिकट को डिक्रिप्ट किया तो उसमें से ये निकली आईडी ऑफ सी, ठीक है। तो उसने ये कंपेयर की ये दोनों,
ठीक है, सी की कंपेयर की आईडीसी और इसकी आईडीसी कंपेयर की। देखो अगर जब सेम हो गई तो फिर क्या करेगा, ये टिकट ऑफ वी बना के दे देगा अब सी को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि भाई वाकई में इसने दिया या नहीं दिया। भाई बना के दे दिया इसने, देखो टिकट वी बना के दे दी यहाँ पर। टीजीएस क्या करता है, वो सारी ऑथराइजेशन हो जाती है बंदे की कि भाई हाँ भाई बंदा ठीक है। ठीक है, टिकट में डिक्रिप्ट करके पता चल जाता है उसको, आईडी ऑफ सी दोनों कंपेयर कर लेता है तो वो सही होती है। तो वो क्या करता है, टिकट ऑफ वी बना के दे देता है। अब टिकट ऑफ वी में क्या है भाई, अब टिकट ऑफ वी में भी यहाँ पर जैसे ये देखो एएस ने टिकट ऑफ टीजीएस बना के दिया था ना, और इसके अंदर शेड की बनाई थी। ठीक है, किसके दरमियान, दोनों के दरमियान शेड की थी। इसी तरीके से अगर जब टिकट वी बनाएगा टीजीएस तो यहाँ पर आएगा क्या कहते हैं, वी और टीजीएस के दरमियान जो की शेयर हो रही होगी ना वो होगी यकीनन। ये चेक करते हैं, हाँ यहाँ पर लिखी हुई है ना, वी और टीजीएस के दरमियान जो की शेयर हुई हुई है उससे ये सारा कुछ जो है वो इनक्रिप्ट किया हुआ है। ठीक है, और क्या इनक्रिप्ट किया हुआ है, आईडी ऑफ सी क्लाइंट की, जो जिसने बोला था भाई मुझे बात करनी है टिकट क्या कहते हैं सर्वर वी से, उसका नेटवर्क एड्रेस, और जिस बंदे से बात करनी है उसकी आईडी लिख दी, और एक और टाइम स्टैम्प इस्तेमाल कर लिया और लाइफ टाइम भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसमें ये किया इसने, इस तरह से ये टिकट वी बना के दे दिया। ठीक है, अब ये जो लिखी हुई ना इसको भी मैं बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर टीजीएस आफ्टर ऑथराइजेशन ग्रांट्स द टिकट ऑफ वी टू सी। ठीक है, ये हो गया। अब सी को टिकट वी मिल गया है। ठीक है, ये सी को टिकट वी मिल गया है। सी क्या करेगा, वी के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मेरी आईडी ये है। ठीक है, और टिकट वी ये है, सही है, जो कि मुझे टीजीएस ने दिया है। अब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों चेक कर लो कि भाई मैं सही बंदा भी हूँ। तो वो क्या करता है, वी क्या करता है, वी खोलता है। अब चूँकि ये शेड की, सही है, ये शेड की वी और टीजीएस के दरमियान है, यहाँ पर वी और टीजीएस लिखा हुआ है ना, तो ये वी और टीजीएस के दरमियान शेड हुई हुई है। तो वी क्या किया, वी ने क्या किया, डिक्रिप्ट किया इस टिकट को इस शेयर की से। ठीक है, तो जब डिक्रिप्ट किया तो ये सारी चीज़ें ना निकल आई, सही है, रिवील हो गई। उसमें था कि आईडी ऑफ सी, जैसी आईडी ऑफ सी मिला तो इसने इससे कंपेयर किया कि भाई मुझे क्लाइंट ने आईडी अपनी आईडी जो दी है वो यही है कि जो टिकट के अंदर मौजूद है, सही है। तो जब ये देखेगा कि हाँ सेम है तो फिर ये अपनी क्या कहते हैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। खैर इस टिकट के अंदर ये भी मौजूद है नेटवर्क एड्रेस, सही है, और ये भी देख लेगा कि भाई हाँ मेरे लिए ही ये क्या कहते हैं सर्विसेज इसको चाहिए या किसी और के लिए, या फिर ये अपना कहीं से टिकट उठा के लेकर आ गया। और टाइम स्टैम्प भी देख लेगा, लाइफ टाइम भी देख लेगा। अच्छा ये तुम देख रहे हो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं, तो ये क्यों इंक्लूड की हुई हैं ये टाइम स्टैम्प और लाइफ टाइम। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास वो रीप्ले अटैक का आ रहा था, क्या कहते हैं, सॉरी रीप्ले अटैक बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना पासवर्ड प्रॉब्लम जो आ रहा था। ठीक है, बार बार मुझे ना पासवर्ड एंटर करना पड़ रहा था एज अ यूज़र के तौर पे। जैसे मैं क्लाइंट हूँ तो भाई मुझे सर्विस अवेलेबल नहीं है, मतलब कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो मुझे हर दफ़ा टिकट जनरेट करना पड़ रहा था और हर दफ़ा जो है क्या कहते हैं वो पासवर्ड डालना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प जैसे ही इंट्रोड्यूस किया ना मैंने इसके अंदर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने जैसे ही ये टाइम स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये टिकट जनरेट किया है और 10 बज रहे हैं। ठीक है, 10:01 हो रहा है और मैंने लाइफ टाइम लगाई हुई है कि भाई 1 मिनट तक चलेगा ये टिकट, इसके बाद नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और वो काम कर रहा है। अब उसने जनरेट किया टिकट से और 1 मिनट के अंदर यूज़ कर लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर उसको बार बार पासवर्ड डालना नहीं पड़ा, सही है, सिर्फ टिकट जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10:01 चल रहा है, ठीक है, और इसकी लाइफ टाइम क्या कहते हैं ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ टाइम है 5 मिनट। अब ये बंदा उस 5 मिनट के अंदर, क्लाइंट जो है उस 5 मिनट के अंदर उठ के जाता है कहीं, सही है, और ये टिकट कोई बीच में से उठा लेता है, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है, तो फिर मसला हो जाएगा। अगर ज़्यादा लाइफ टाइम होगी तो भी मसला है, और कम लाइफ टाइम होगी तो इसलिए मसला है क्योंकि क्लाइंट को बार बार टिकट जनरेट करना पड़ेगा हर सर्विस के लिए।
तो इसलिए ये जो लाइन लिखी हुई है ना, देयर इज़ नो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये वजह है, मतलब कि ज़्यादा देर के लिए भाई बोल रहे हो कि भाई 21 घंटे और 5 मिनट, मतलब कि सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कितनी सिक्योरिटी तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे कमरे में मुझे पता है मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं ही बैठ के इस्तेमाल कर रहा हूँ और किसी और को इस्तेमाल करने में इजाज़त नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरे कमरे का दरवाज़ा अगर आधे घंटे में खुल रहा है और मेरे पास लाइफ टाइम यहाँ पर मैंने जनरेट की हुई है कि भाई इसमें लगाया हुआ लाइफ टाइम बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब 1 या 2 मिनट के लिए ठीक है, अगर कोई मैं उठ के जाता हूँ, ठीक है, और ये टिकट जनरेट हुआ हुआ है लाइफ टाइम, अगर कोई रिप्ले वो क्या कहते हैं पासवर्ड मेरा एंटर भी कर लेता है तो फिर ये लाइफ टाइम ये वाली होगी नहीं, ठीक है। ये लाइफ टाइम जो है ना ये पासवर्ड को सॉल्व कर रहा है, पासवर्ड के मसले को सॉल्व कर रहा है, लेकिन रिप्ले अटैक जो है ना वो वहीं का वहीं है, सही है। अगर किसी ने ये टिकट भी यहाँ पर आके उठा लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने इसने बंदे ने जनरेट किया और ये बाहर गया, ठीक है, ये लाइव है, ये किसी ने उसी वक्त उठा लिया और उसी वक्त इस्तेमाल कर लिया अपनी आईडी स्पूफ करके, ठीक है, तो उसको सर्विसेज फिर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि रिप्ले अटैक अभी भी है और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, ये है अभी क्या कहते हैं कर्बरोस 2 के अंदर। लेकिन पासवर्ड का जो मसला था ना कि वो प्लेन टेक्स्ट में जो जा रहा था वो सॉल्व हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये टाइम स्टैम्प और लाइफ टाइम जो है ये इंट्रोड्यूस हो गई है इसके अंदर। अगर ये नहीं होती ना तो फिर भी मसला ये पासवर्ड का रहता, ठीक है। ये है कर्बरोस 2। अब इसको यहाँ पर पॉज करते हैं, कर्बरोस 4 चलाते हैं।